नमस्कार दोस्तों, ट्यूशन विथ अस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो ठीक से अपलोड नहीं हो पाई थी, बट पिछले क्लास का थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं इस क्लास में आपको दे रहा हूँ। पिछले क्लास में हमने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए, एरिया एंड पेरीमीटर निकालने के लिए सीखा था। स्क्वायर का पेरीमीटर एंड एरिया निकालने के लिए सीखा था। पर एक बार फिर से देख लेंगे, एक रेक्टेंगल क्या होता है। एक रेक्टेंगल और स्क्वायर चार साइड से बना हुआ एक आकृति होता है, ठीक है। ये चार साइड से बना हुआ है ये, और ये भी एक चार साइड से बना हुआ शेप है आपका, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी। इसे दे देते हैं डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखिए, हमने ये देखा था कि रेक्टेंगल और स्क्वायर कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक। रेक्टेंगल का क्या होता है, जो चारों साइड हैं, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, जो चारों साइड है एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी जो है सारे 90 डिग्री है। इसमें भी एंगल डब्ल्यू, एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड 90 डिग्री है, ठीक। 90 डिग्री होने से क्या होगा, जो आमने सामने की साइड है, ठीक। इसके सामने ये साइड हुआ, इसके सामने ये साइड हुआ, इसमें भी इसके सामने ये साइड हुआ और इसके सामने ये साइड हुआ। आमने सामने के साइड क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी इसमें ए बी जो है आपका पैरेलल होगा सी डी के, ए सी जो होगा वो पैरेलल होगा आपका बी डी के। इसमें डब्ल्यू एक्स जो होगा पैरेलल होगा जेड वाई के, और डब्ल्यू जेड जो है पैरेलल होगा एक्स वाई के, ठीक। ये दोनों स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए कॉमन हो जाते हैं। डिफरेंस कहाँ आ जाता है आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल में ये दोनों बताया आपको कि कॉमन होते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है वो देखेंगे। रेक्टेंगल में आमने सामने के जो साइड होते हैं, यानी इसके सामने ये साइड है और इसके सामने ये साइड है, ये दोनों बराबर होते हैं। और वहीं पर आपके स्क्वायर में सारे साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। जैसा कि हम देखें, इसमें ए बी जो है आपके बराबर हो जाएगा सी डी के, ए सी जो है वो बराबर हो जाएंगे बी डी के। बट इस स्क्वायर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर में डब्ल्यू एक्स बराबर हो जाएगा एक्स वाई के, वाई जेड के और जेड डब्ल्यू के, ठीक है। ये रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के कॉमन फीचर्स हैं। अब हम इसका देखेंगे कि इसका पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक शेप है, ये 90 डिग्री पर है एक दूसरे के, ए बी सी डी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ होता है, मान लीजिए ये लेंथ हो गया, और ये इसका एक हो जाता है, ये विड्थ हो जाता है। हिंदी में इसको लंबाई और चौड़ाई हम बोल देते हैं, ठीक है।
इसका पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर को हम पी से डिनोट करेंगे यहाँ। पेरीमीटर कैसे होता है, पेरीमीटर अगर हम इस पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से चलना शुरू किए, इस पॉइंट तक गए, इस पॉइंट तक गए, इस पॉइंट तक गए और फिर लास्ट में ये पॉइंट आ गए, जो इसके अराउंड हम डिस्टेंस ट्रेवल किए वो हो गया आपका पेरीमीटर। मतलब ए बी, यहाँ से शुरू किए, यहाँ से हम लोगों ने डी से शुरू किए, ए तक गए डी ए, प्लस ए से शुरू किए बी तक गए ए बी, प्लस बी से शुरू किए सी तक गए बी सी, प्लस सी से शुरू किए डी तक गए सी डी। ठीक, इसमें हम लेंथ को एल और विड्थ को बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, डी ए क्या है, आपका विड्थ है यानी बी। ए बी क्या है, आपका लेंथ है यानी एल। बी सी आपका विड्थ है यानी बी। सी डी क्या है, आपका लेंथ है यानी एल। यानी ये 2b प्लस 2l। ठीक, यानी पेरीमीटर क्या हो गया, ये दो कॉमन ले लेंगे, 2l प्लस b, यानी पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, अब यही हम इसके एरिया के बारे में देख लेंगे कि एरिया क्या होता है। एरिया, ये जो पूरा शेप जो बोल सकते जगह घेरे हुए है वो एक एरिया हो गया। मतलब यहाँ से शुरू करके अगर ये पूरा हम देखें, ठीक है, तो ये एरिया हो गया इसका। ठीक, तो एरिया का एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। एरिया का हो जाता है आपका लेंथ इंटू विड्थ, या एरिया को एल इंटू बी ये लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला हो गया। ये पेरीमीटर का ये हो गया। पेरीमीटर का लिख देता हूँ 2l प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अब हम स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया देखेंगे। स्क्वायर के बारे में आपको बताया था मैं। ठीक है, ये भी 90 डिग्री पर होता है। इसकी सारे साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक आमने सामने के जो साइड होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसका भी पेरीमीटर कैसे होगा, इसमें जब सारे साइड बराबर हैं तो इसमें ना लेंथ हो गया ना विड्थ हो गया। ठीक, तो लेंथ और विड्थ दोनों बराबर हो गए तो हम उसको ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, लेंथ और विड्थ को ए से डिनोट कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ से चलें, ठीक, यानी ये भी आपका ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। पेरीमीटर कैसे हुआ, इस पॉइंट से अगर हम शुरू करें इस पॉइंट तक गए यानी जेड डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू से यहाँ गए डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। ये चारों साइड क्या है, ए है, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी पेरीमीटर क्या हो गया 4 इंटू ए, जहाँ ए क्या है आपका स्क्वायर का साइड है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए 4 इंटू ए। वहीं एरिया इसका क्या हो जाता है, देखिए रेक्टेंगल में हमने एरिया क्या था, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक, इसमें लेंथ भी ए ही है
और विड्थ भी ए ही है, यानी एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर। और हम कह सकते हैं एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर पी हो गया 4 इंटू साइड। तो दोस्तों ये आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया हमने देखा। आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है मेरे कमेंट सेक्शन में आप इसको कमेंट करिएगा। अच्छा लगे लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो डालता रहूं सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सर्कल के बारे में मैं पढ़ाऊँगा। आप हो सके तो इसके बारे में थोड़ा बहुत अपने बुक्स में देख लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।